Good morning, dear students. I, Professor Kavita Brahmankar, Department of Computer Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur, welcomes you to the practical series of lecture Computer Graphics. Up till now, we have seen total number of 6 practicals. Now, today, we are going to execute and learn practical number 7 and 8, that is C program for 2D transformations, and transformations means translation, scaling and rotation of an object. So translation means what? Translation means just changing the position of object. We have to translate x and y coordinates of object from original coordinates to new coordinates. Then scaling means we have to resize the object. We have to resize the object means we have to increase the size of object या फिर decrease the size of object. And rotation means we have to rotate the object by some specific angle. So these are the transformation, and we are going to run all these transformation of an object, that is triangle. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे. ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए हमको उसके कोऑर्डिनेट्स देने पड़ेंगे. लाइक सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको x1 x2 एंड y1 y2 मींस x1 y1 एंड x2 y2 ये दो कोऑर्डिनेट होने चाहिए. फिर उसी पॉइंट से दूसरी लाइन ड्रॉ होगी x2 y2 एंड x3 y3. फिर x3 y3 से x1 y1 तक फिर से एक लाइन ड्रॉ होंगी. इसी तरीके से हमको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है. सो हम अपने इंपॉर्टेंट जो हेडर फाइल से ग्राफिक प्रोग्राम्स रन करने के लिए वो सबसे पहले यहाँ पे इंक्लूड करेंगे graphics.h, stdio.h एंड conio.h. और हमको एब्सोल्यूट फंक्शन यूज करना है, इसलिए हम math.h और साइन और कॉस फंक्शंस भी हमको यूज करने हैं प्रोग्राम में, इसलिए math.h ये फंक्शंस ये हेडर फाइल इंक्लूड करना जरूरी है. देन void main, यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है. void लिखा है इसलिए हमारा मेन प्रोग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला है. सो नेक्स्ट स्टेप, gm एंड gd वेरिएबल्स लेने हैं एंड gd इक्वल्स टू डिटेक्ट असाइन करना है. तो हाईएस्ट मैक्सिमम जो पॉसिबल वैल्यू है ड्राइवर्स की वो असाइन हो जाएंगे gd वेरिएबल्स में, और वो हम यूज कर पाएंगे. देन हमारे पास इतने सारे वेरिएबल्स लगने वाले हैं, x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए हमारे लगने वाले हैं. देन nx1 nx2 nx3 ny1 ny2 ny3 these are the new variables, means न्यू पोजीशन पे जब हम हमारा ऑब्जेक्ट शिफ्ट करेंगे तब ये हमारे न्यू कोऑर्डिनेट्स रहेंगे. और देन c एक हमने लिया है वेरिएबल, वो नीचे काम में आने वाला है. देन स्केलिंग फैक्टर हमको एंटर करना पड़ेगा, कितने नंबर से हमको स्केल करना है ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए sx xy. ट्रांसलेट करना है ऑब्जेक्ट, इसलिए ट्रांसलेशन वेक्टर हमको देना पड़ेगा. सो tx ty ट्रांसलेशन के लिए लिया है. r इज द एंगल ऑफ रोटेशन एंड mx my ये वेरिएबल लिए है फॉर फर्दर कैलकुलेशन. देन t नाम का एक वेरिएबल लिया है हमने, रोटेशन के टाइम हमको इसका यूज पड़ेगा, सो फ्लोट t वेरिएबल लिया है. देन इनिट ग्राफ फंक्शन. देन एक स्टेटमेंट हम प्रिंट करेंगे स्क्रीन पे, प्रोग्राम फॉर बेसिक 2D ट्रांसफॉर्मेशन. देन हमको यूजर से इनपुट लेना है, सो हम मैसेज देंगे एंटर द पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल. देन उस ट्रायंगल का जो भी कलर होगा स्क्रीन पे उसकी वैल्यू है 1. सो ग्रीन कलर में प्लॉट होने वाला है, सो ग्रीन कलर के लिए वैल्यू है 1, इसलिए सेट कलर फंक्शन. देन स्कैन करेंगे, जो भी यूजर वैल्यूज इनपुट करेगा उनको स्कैन करेंगे. तो ऐसे 6 वैल्यूज हम इनपुट करेंगे यूजर थ्रू, और फिर उसका एड्रेस पास करेंगे स्कैनएफ में. देन ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए हमने ट्रायंगल फंक्शन यूज नहीं किया है, हमने लाइन फंक्शन यूज किए हैं. तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था हमको 3 लाइन चाहिए. सो पहले लाइन के लिए ये लाइन फंक्शन, तो पॉइंट x1 y1 टू x2 y2 एक लाइन ड्रॉ होगी. देन सेकेंड पॉइंट x2 y2 टू x3 y3 यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ होगी. एंड देन हमारा ट्रायंगल पॉलीगॉन के जैसा दिखना चाहिए, हमारा जो ऑब्जेक्ट है पॉलीगॉन के जैसे दिखना चाहिए और वो ट्रायंगल दिखना चाहिए, इसलिए हमको उन लाइन को फिर से ज्वाइन करना है. तो x3 y3
will join to x1 y1. So इस तरह से हमारा ट्रायंगल बनेगा. देन अब हमारे पास चॉइसेस हैं कि हमको ट्रांसलेशन प्रोवाइड करना है, रोटेशन प्रोवाइड करना है या स्केलिंग प्रोवाइड करना है या फिर एग्जिट होना है. तो हमारे पास ये 4 ऑप्शंस है. तो जो भी ऑप्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे उसी तरीके से हमारे ऑपरेशन परफॉर्म होने वाले हैं. देन एक मैसेज पास करेंगे कि चारों चॉइस में से हमको कौन सी चॉइस चाहिए. उसके लिए हमने एंटर योर चॉइस ये एक मैसेज प्रिंट कर दिया स्क्रीन पे. देन हमको चॉइसेस स्विच केस थ्रू लेने हैं, इसलिए हमने स्विच और यहाँ पे जो वेरिएबल है चॉइस के लिए सी यहाँ में हमने लिया है. देन हमारी केस 1 क्या रहेगी. हमारी केस 1 इज एंटर द ट्रांसलेशन फैक्टर. हमको ट्रांसलेशन परफॉर्म करना है ऑब्जेक्ट के ऊपर. तो ट्रांसलेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास ट्रांसलेशन वेक्टर होना जरूरी है. तो यूजर पास करेगा कि कितने पोजीशन से हमको ऑब्जेक्ट को रिपोजिशन करना है ना. तो tx ty ये हम यहाँ पे पास करेंगे. देन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम न्यू पोजीशन. सो ओरिजिनल पोजीशन प्लस उसमें x का ट्रांसलेशन वेक्टर ऐड कर देंगे. तो ये बन गया हमारा x1 की न्यू वैल्यू. एंड y की न्यू वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे. y1 मीन्स ओरिजिनल वैल्यू y कोऑर्डिनेट की प्लस ट्रांसलेशन वेक्टर टुवर्ड्स y एक्सिस मीन्स ty. तो इस तरीके से हमको x1 x2 y1 y2 और x3 y3 इन सबके लिए न्यू वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं. देन हमको ओरिजिनल पोजीशन पे हमारा ट्रायंगल था, अब न्यू कोऑर्डिनेट्स पे हमारा ट्रायंगल शिफ्ट होने वाला है. सो फिर से हमको 3 लाइंस ड्रॉ करने हैं उस न्यू पोजीशन पे और ये न्यू वाले nx1 ny1 nx2 ny2 ये पर्टिकुलर लाइन के लिए हमको वेरिएबल्स पास करने हैं क्योंकि न्यू वैल्यूज हमने यही कैलकुलेट किए हैं. तो ऐसे 3 लाइन फंक्शंस होंगे. देन गेट ch मीन्स अगर हम एंटर योर चॉइस में अगर 1 डालते हैं तो हमको मैसेज मिलेगा एंटर द ट्रांसलेशन फैक्टर और ये कैलकुलेशन होके हमको एक ट्रायंगल न्यू पोजीशन में ड्रॉ किया हुआ मिलेगा. देन केस 2 अगर हम चॉइस 2 डालते हैं सो उस टाइम हम स्केलिंग लेते हैं. एक्चुअली प्रोग्राम में हमने स्केल लिया है सेकेंड ऑप्शन. सो स्केलिंग करना है तो हमको स्केलिंग फैक्टर यहाँ पे देना पड़ेगा. देन हम mx वेरिएबल के थ्रू दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्केलिंग. सो x1 प्लस x2 जितने भी x के कोऑर्डिनेट से डिवाइडेड बाय 3 करो, y के जितने भी कोऑर्डिनेट से उसको डिवाइडेड बाय 3 करो. देन न्यू x1 के कोऑर्डिनेट प्लॉट करने के लिए या फिर कैलकुलेट करने के लिए हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. सो ऐसे ही पूरे तीनों भी x के वैल्यूज और तीनों भी न्यू y के वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए इस तरह से हमको कैलकुलेट करना है. सो x में हमको इंटू एस एक्स मीन्स उतना स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा हमारा ऑब्जेक्ट मीन्स हमको हमारा ऑब्जेक्ट जो है बड़ा हुआ दिखेगा. सो दिस इज देन फिर से हम न्यू पोजीशंस पे लाइन फंक्शन ड्रॉ करेंगे और हम बाहर निकल जाएंगे तो हम हमारा ऑब्जेक्ट हमको बड़ा हुआ दिखेगा. अगर केस 3 डालते हैं हम तो हमारा एंगल कितने एंगल से हमारा ऑब्जेक्ट रोटेट होने वाला है वो पूछेंगे हमको. सो हमको एंगल यहाँ पे देना है वो आर में स्टोर होगा और हमने फार्मूला कैलकुलेट किया है कि ऑब्जेक्ट कैसे रोटेट होने वाला है. सो दिस फार्मूला इज t equals to 3.14 into pi into r divided by 180. So ये एब्सोल्यूट फंक्शन हमने यूज किया है तो निगेटिव वैल्यूज नहीं कैलकुलेट होंगे हमारे एंगल के न्यू पॉइंट्स के, इसलिए हमने एब्सोल्यूट फंक्शन लिया है और ये फॉर्मूलाज यूज करके हमको x1 के तीनों न्यू वैल्यूज और y के तीनों न्यू वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं. फिर न्यू पॉइंट को लेके हमको फिर से 3 लाइन ड्रॉ करने हैं. तो इस तरीके से हमको न्यू पोजीशन पे हमारा जो एंगल है वो रोटेट हुआ दिखेगा हमारा ट्रायंगल या फिर ऑब्जेक्ट. देन केस 4 ब्रेक. अगर हमको कुछ भी नहीं चाहिए बाहर निकलना है इससे तो केस 4 चॉइस एंटर करेंगे और हम बाहर निकल जाएंगे. और अगर हम सपोज 5 अदर देन 1 2 3 4 जो भी ऑप्शन डालते हैं हमारे चॉइस का तो हमको मैसेज पास होगा, मैसेज प्रिंट हो जाएगा हमारे स्क्रीन पे कि एंटर द करेक्ट चॉइस. अब हम यहाँ से स्विच से बाहर निकलेंगे और यहाँ पे क्लोज ग्राफ फंक्शन का यूज करके हम
अपने ग्राफिक्स मोड से बाहर निकल रहे हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द 2D transformations. Now we will try to execute program for 2D translation. So Turbo C एडिटर में जाएंगे हम. Turbo C एडिटर में सबसे पहले आपको न्यू फाइल लेना है, पूरा प्रोग्राम टाइप करना है यहाँ पे एंड देन उसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट करना है. बट मैंने ऑलरेडी एडिटर में पूरा प्रोग्राम टाइप कर लिया है. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज हम सिंटैक्टिकल एरर्स चेक करेंगे इसके. सो उसके लिए हमको कंपाइल करना पड़ेगा प्रोग्राम. सो प्रोग्राम कंपाइल करने के बाद हमको 0 एरर्स मिले हैं, मीन्स सिंटैक्टिकली वी आर अप टू डेट नाउ. सो नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू रन द प्रोग्राम, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. सो रन करेंगे प्रोग्राम को. नाउ एंटर द पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल. तो हमको ऐसे 6 पॉइंट्स देने हैं. सपोज 100, 200. दिस इज x1 y1, this is x2 y2 and this is x3 y3. तो इस तरीके से हमको ट्रायंगल मिला है. अब हमको मैसेज मिला है कि हमारे पास 4 चॉइसेस है, कौन सी चॉइस चाहिए. सपोज हम चॉइस नंबर 1 एंटर करते हैं तो हम ट्रांसलेशन परफॉर्म करेंगे. एंटर. ट्रांसलेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमको मैसेज मिला है एंटर द ट्रांसलेशन फैक्टर. तो सपोज ट्रांसलेशन फैक्टर हम लेते हैं 30, tx ty की वैल्यू देते हैं 30. अब देखेंगे कि कहाँ ड्रॉ होता है हमारा ऑब्जेक्ट. तो इस पोजीशन पे रिपोजिशन हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट न्यू x एंड y के वैल्यूज कैलकुलेट करके. फिर से हमको नेक्स्ट चॉइस हमारी है स्केलिंग की. सो एंटर द स्केलिंग फैक्टर. स्केलिंग फैक्टर सपोज हम 2, हमारा स्केलिंग फैक्टर हम 2 से लेते हैं. सो हमारा ऑब्जेक्ट देखो पहले ओरिजिनल ऐसा था, बड़ा हो गया है क्योंकि स्केलिंग फैक्टर हमने 2 लिया है, तो उतने से मल्टीप्लाई हो गया है और नए कोऑर्डिनेट्स प्लॉट हुए हैं. देन एंगल ऑफ रोटेशन. थर्ड, अगर रोटेशन परफॉर्म करना है तो एंगल ऑफ रोटेशन सपोज मैं 60 डिग्री रोटेशन देती हूँ. सो एंटर. तो नए हमको यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट मिला है रोटेट होके 60 डिग्री से. सो इन दिस वे we have to perform the practical for 2D transformations. So now we will quit from this Turbo C editor. Exit command से हम बाहर निकलेंगे. So dear students, this is how we can execute the program for 2D transformations.